ओम। अनुष्ठान के नियम उपनियम। साधारण स्तर का जीवन क्रम अपनाकर की गई उपासना नित्य नियम है। अनुष्ठान 3 स्तर के हैं। लघु 24,000 जप का 9 दिन में संपूर्ण होने वाला। मध्यम 1.25 लाख का 40 दिन में होने वाला। उच्च 24 लाख जप का 1 वर्ष में संपन्न होने वाला। लघु में 27 माला, मध्यम में 33 माला और उच्च में 66 माला नित्य जपनी होती हैं। औसत 1 घंटे में 10-11 माला जप होता है। इस हिसाब से लघु और मध्यम में प्राय 3 घंटा और उच्च में 6 घंटे नित्य लगते हैं। यह क्रम 2 या 3 बार में भी थोड़ा थोड़ा करके पूरा हो सकता है। यूँ प्रातःकालीन का ही समय सर्वोत्तम है। आवाहन विसर्जन के लिए आरंभ और अंत में गायत्री मंत्र सहित नमस्कार किया जाता है। जप के साथ हवन जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल में जब हर प्रकार की सुविधा थी तब जप का दशांश हवन किया जाता था। आज की स्थिति में शतांश पर्याप्त है। 24,000 आहुतियाँ देनी चाहिए, यह परंपरा है। स्थिति के अनुरूप आहुतियों की संख्या न्यूनाधिक भी हो सकती है। हवन हर दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी। 240 आहुतियाँ 24,000 के अनुष्ठान के लिए हैं, तो 6 व्यक्ति यदि एक साथ बैठकर हवन करें तो 40 बार आहुतियाँ प्रदान करने से वह संख्या पूरी हो जाएगी। पुरुष चरणों में तर्पण, मार्जन, न्यास, कवच, कीलक, अर्गल आदि के कितने ही विशिष्ट विधान हैं। अनुष्ठान में इनमें से किसी की भी आवश्यकता नहीं। पूर्ण आहुति का अंतिम चरण पूरा करने के लिए आवश्यक होता है। यह कार्य ब्राह्मणों या कन्याओं को भोजन कराने के साथ पूरा होता है। सच्चे ब्राह्मण ढूंढ पाना अति कठिन है। जो हैं वो परान्न खाने को तैयार नहीं होते। कन्याओं को मात्र शक्ति का प्रतीक मानकर भाव पवित्रता का संवर्धन करने के लिए भोजन कराया जा सकता है, पर उसमें भी यही व्यवधान आता है कि स्वाभिमानी अभिभावक इसके लिए भी तैयार नहीं होते। इन परिस्थितियों में ब्रह्म भोज का सही स्वरूप प्रदान ब्रह्म दान हो सकता है। ब्रह्म दान अर्थात सद्ज्ञान का दान, यह युग निर्माण साहित्य के वितरण द्वारा पूरा हो सकता है। एक एक आहुति पर 1 नया पैसा ब्रह्मदान के लिए निकाला जाए। 240 आहुतियाँ 24,000 के अनुष्ठान के लिए देनी है तो 240 पैसे का प्रसाद साहित्य भी सत्य पात्रों को वितरण करना चाहिए। इसमें सद्ज्ञान का बीजारोपण अनेक अंतःकरणों में होता है और उसका सत परिणाम पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों को ही समान रूप से मिलता है। अनुष्ठान में अधिक अनुशासन पालन करना पड़ता है। जप का समय, संख्या, दैनिक क्रम एक साथ बनाकर चलना पड़ता है। अनिवार्य कारण आ पड़े तो बात दूसरी, अन्यथा उपासना का निर्धारण क्रम आदि से अंत तक एक रस ही चलते रहना चाहिए। उसमें उलट पुलट अनिवार्य कारण होने पर भी
करना चाहिए, वह भी न्यूनतम मात्रा में ही। अनुष्ठान के दिनों में 5 तप संयम साधने पड़ते हैं। उपवास, ब्रह्मचर्य, अपनी सेवा अपने हाथ से, भूमि शयन, चमड़े के प्रयोग का त्याग। अनुष्ठान के दिनों में चमड़े के जूते आदि का प्रयोग न किया जाए। प्लास्टिक, रबड़, कपड़ा आदि की बनी वस्तुएं आजकल चमड़े के स्थान पर हर जगह प्रयुक्त होती हैं। भूमि शयन सर्वोत्तम है। हजामत, कपड़े धोना जैसी दैनिक जीवन की शारीरिक आवश्यकताएं नौकरों से न कराई जाए, स्वयं करें। भोजन अपने हाथ से बना सकना संभव न हो, स्त्री, माता, बहन आदि उन्हीं अति निकटवर्ती स्वजनों के हाथ का बनाया स्वीकार करें। ब्रह्मचर्य अनुष्ठान के दिनों में आवश्यक है। शारीरिक ही नहीं, मानसिक भी पाला जाना चाहिए। कामों कुदृष्टि पर नियंत्रण रखा जाए। संपर्क में आने वाली नारियों को माता, बहन, पुत्रीवत पवित्र भाव से देखा जाए। यही बात पुरुषों के संबंध में नारियों पर लागू होती है। 5वीं तपश्चर्या भोजन की। यह उपवास काल है। उपवास कई स्तर के होते हैं। छाछ, दूध आदि पेय पदार्थों पर रहना, साग फल के सहारे काम चलाना, नमक शक्कर का त्याग अर्थात है स्वाद, एक समय आहार, 2 खाद्य पदार्थों पर अनुष्ठान की अवधि काटना। अनुष्ठान में कोई भूल हो जाने पर, त्रुटि रहने पर भी किसी अनिष्ट की आशंका कभी नहीं करनी चाहिए। यह व्यवस्था करने पर साधना की सफलता और भी अधिक सुनिश्चित हो जाती है। ओम